धोखेबाज प्यार को कैसे काबू में करें, धोखेबाज प्यार को सबक कैसे सिखाएं, धोखेबाज रिश्ते को, धोखेबाज रिलेशंस को कैसे महत्वपूर्ण बनाएं, कैसे बेहतर करें और धोखेबाज प्यार को अपना कैसे बना लें। फिर से देखो, विषय गंभीर है। प्रेम में अगर धोखा मिल रहा है, प्यार में अगर फ्रॉड हो रहा है, प्यार में अगर संदेहात्मक परिस्थितियां सृजित हो रही हैं, प्यार में अगर तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है, प्यार में अगर हर हाल में तुम्हें धोखा मिला है फिर भी तुम उसे पाना चाहते हो, तो थोड़ी सी दूब घास समझते हो ना, वॉशिंग मशीन के नीचे रख दो। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को मजबूत कर आपके प्यार में आपको जिताने का काम करती है। विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान करना और आपको बेहतर बनाना, आपके रिश्तों को उत्कृष्ट करना, रिश्तों को मजबूत करना, परिवार बचाना, घर बचाना, आपका घर संसार टूटने से रोकना और आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ को और अच्छा बना देना, रिपेयर करना इवन देन, ये सब काम लव विद एस्ट्रोलॉजी में टेक्निकली, सिस्टमेटिकली और वेद वेदांग के आधार पर किया जाता है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, वृत्तों के सार आपको बताए जाते हैं। रोज आपको वो उपाय बताए जाते हैं जो प्रमाणित हैं, जो पूरी तरह से शास्त्रोक्त हैं, पूरी तरह से वेदोक्त हैं और पूरी तरह से आपको ठीक करने वाले हैं, आपको जिताने वाले हैं, आपको जीवंत करने वाले उपाय हैं, वो आपको साझा किए जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि दूरबा वॉशिंग मशीन के नीचे रखनी है। हाँ, धोबिघाटा तंत्र है ये, सामान्य मत समझना। ये तंत्र के उत्कृष्ट ग्रंथों का निचोड़ बता रहा हूं। धोबिघाटा तंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ तंत्रों में से माना जाता है। देखो, रिश्तों में बहुत अहमियत चाहिए। व्यापार में कोई धोखा दे दे तो ये सामान्य बात है, लोग देते हैं। पैसे लेकर के कोई वापस नहीं करे, सामान्य बात है, ऐसा होता है। कोई सामान कोई ले जाए, कोई व्यवहार में कोई बात झूठ बोल जाए, कोई फरेब कर जाए, सामान्य जीवन में समझ में आता है। पर जहां से जीवन पर्यंत की बातें जुड़ी हैं, जहां जन्म जन्मांतर की बातें हो रही हैं, वहां पर भी कोई धोखा दे रहा हो, वहां भी कोई फरेब कर रहा हो, वहां भी कोई झूठ बोल रहा हो, वहां भी कोई मक्कारी चल रही हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला गलत है, समझ में आती है बात, हम तो गलत नहीं है ना, हम क्या करें? उस व्यक्ति से पूछो जिसने प्रेम किया है सच्चा, उस धोखेबाज को भी जिसने प्रेम कर लिया, उसे वो क्या करे, क्या ही सबक सिखाए, क्या ही उसको बिगाड़े? वो तो पाना चाहता है ना उसको। जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है या कर रही है, वो तो उसे हर हाल में पाना चाहता है, चाहती है। सिचुएशन विषम तब है जब परिस्थितियां हाथ से बिगड़ने लग जाती हैं। हम किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, हम किसी को कुछ बताने लायक नहीं है। किससे शेयर करें, किसको बताएं, किससे अपनी बात कहें, कौन सुनेगा, किसे सुनाएं? इसीलिए तो चुप रहते हैं। एक सॉन्ग है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, पुराना सॉन्ग है पर बहुत टचिंग लाइन है। मैं सॉन्ग नहीं सुना रहा हूं, मैं सिर्फ फीलिंग्स की बात बता रहा हूं आपके। सॉन्ग बताता हूं। का करूं सजनी आए न बालमो, का करूं सजनी। वैसे तो ये निर्गुण का भजन भी है,
ये निर्गुण का बहुत बड़ा लाइन है। का करूं सजनी आए ना बालम, किस पर श्रृंगार करें, किसके लिए मजबूत बने, किसके लिए अब वो सब कुछ करें जो हम करते रहे हैं। और पूरी दुनिया तो हमें कुछ और ही सिखा रही है, कुछ और ही बता रही है, पर करें क्या हम। का करूं सजनी आए ना बालम। सजनी का मतलब कोई फीमेल ही नहीं है। आए ना बालम मतलब कोई मेल ही नहीं है। ये दोनों तरफ से सिमिलर भाव है। जब हम जिसको चाहते हैं ना वो दूर हो जाए, वो कैसा था ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसी भावना आपकी है तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी दूब घास तो तुम्हारे आसपास सब जगह रहती है। दुनिया के पूरे विश्व में हर जगह दूब घास अवेलेबल है। दूर्वा पार्क इत्यादि में मिलती है जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। दूर्वा के लिए कहते हैं वंश वृद्धि करी भव। वंश में वृद्धि करने के लिए, परिवार में वृद्धि करने के लिए, परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए, संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दूर्वा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं कि दूर्वा किसी भी मिट्टी में कैसी भी परिस्थिति में लगा दी जाए, दूर्वा सूखी हुई भी पानी पा जाए तो हरिया जाती है। ऐसी मान्यता है कि उसको भगवान पर चढ़ाने से आपको बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिनको संतान नहीं हो रही हो, जिनका वंश नहीं आगे बढ़ रहा हो, जिनके दाम्पतिक जीवन में अव्यवस्था हो, कहते दुर्वा गणेश जी को चढ़ाओ, हल्दी में मिलाकर बड़ी जल्दी सब चीजें ठीक हो जाने लगती हैं। ऐसे कितने ही दुर्वा के प्रयोग हैं। कहते दुर्वा की माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाने से दरिद्रता समाप्त होती है। कहते हैं दुर्वा से अभिषेक करने से, दुर्वा का सहस्त्रार्चन करने से आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैभव, संपदा और संतति की प्राप्ति होती है। हाँ, कहते हैं दुर्वा का आसन बनाकर भगवान गणेश को बिठाएं और दुर्वा के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी अभीष्ट मनोकामनाएं सिद्ध होती, जो भी मन में इच्छा हो वो सब पूरी हो जाती है। दुर्वा के अनेकों उपाय बताए गए हैं, पर आज मैं कह रहा हूं कि दुर्वा वशीकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आज मैं कह रहा हूं कि तंत्र में दुर्वा का अपना बड़ा स्थान है। आज मैं कह रहा हूं कि तांत्रिक रूप में, ज्योतिषी रूप में, एस्ट्रोलॉजिकल रूप में जिनके तलाक होने की नौबत आ गई है, जिनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, जिनके रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, जो हर हाल में अपना रिश्ता पा लेना चाहते हैं, जिनका रिश्ता पूरी तरह से हाथ से बिखरता जा रहा है, अब कोई संभावना कहीं बची ही नहीं है। अब ऐसा लगता है कि या तो हम नहीं या तो रिश्ता नहीं। ऐसे काम में दुर्वा बहुत कारगर है। भगवान गणेश को अष्टोत्तर शत यानी 108 दुर्वा, उनके 108 नाम के साथ निरंतर चढ़ाया जाए, चतुर्दशी से शुरू करके चतुर्दशी तक इस कार्य को किया जाए, तो कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा दुनिया का कोई रिश्ता नहीं जिसे बचाया नहीं जा सकता और ठीक नहीं किया जा सकता। आप स्वयं नहीं कर सकते, किसी आचार्य से भी ये काम करा सकते हो। देखना आपके जीवन में बड़ी सुविधाएं होंगी। पर मैं आज ये सब चीजें नहीं, आज तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी दुर्वा आपको अपनी वॉशिंग मशीन के नीचे रख देनी है। मात्र इतना करना है। वो तरीका, वो ढंग, वो व्यवस्था, वो साधन, वो संपदा, वो सिस्टम आपको सब बता रहा हूं। एक छोटा सा अनुभव ले लेते हैं उसके पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। हे गुरुदेव, मैं आपको कितना थैंक यू बोलूं। आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा काम हो गया। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सफलता ही पा रही हूँ। मैं हर संकट से भी बच रही हूँ। आपकी वजह से कोई परेशानी मेरी लाइफ में नहीं आ रही है। आपके यहाँ मैंने पूजा करवाई और मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। हे गुरुदेव, मैं अपने प्यार को पा गई। मैं अब जिंदा हो गई हूँ। मैं बिल्कुल मर गई थी लेकिन अब जीने लगी हुई हूँ। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। है गुरुदेव, मेरी एक बार इच्छा है कि मैं आपसे ज़रूर मिलूं। मैं यही सोचूंगी, मैं ज़िंदगी तर गई, मैं पवित्र हो गई। है गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण
51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। तो मैं कह रहा हूं कि दुर्बा यहां रखना है और उसके बाद तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हारी इच्छाओं पे अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी, एक आदमी अनंत इच्छाओं की प्राप्ति। और खास तौर से धोखेबाज प्यार में, फरेबी प्रेम में, दूर जाने वाले प्यार में, अपने वादा से खिलाफी करने वाले प्यार में, संबंधों में झूठ बोल करके रिश्ता करके फिर पीछे हट जाने वाले लोगों के साथ किसी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी ने रिश्ता या प्रेम बनाया, उसको ठीक करने के लिए, निस्वार्थी प्रेम को और बेहतर बनाने के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए प्यार को फिर से वापस पाने के लिए अन्य बहुत सारे ऐसे मतांतर हैं, ऐसे कितने ही मत हैं जिसके आधार पर कहते हैं कितना भी खराब प्यार क्यों न हो उसे पाने का एकमात्र साधन है ये। गणेश पुराण के आधार पर, गणेश अथर्वशीर्ष के आधार पर बहुत बहुत कारगर है ये। कहते एक दंतम चतुरहस्तम, एक दंतम चतुरहस्तम, एक दांत वाला और 4 हाथ वाला है। यानी एक दंतम चतुरहस्तम मतलब ये है जो लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। छोटी सी दुर्बा का पुंज आज आपके पूरे के पूरे जीवन को सुव्यवस्थित कर देगा। भक्ता नाम अभयम करत ताता भव भवार्णव, ऐसा लिखा हुआ है। भक्ता नाम भयम करत, अभय प्रदान करने वाला ये उपाय है। आपको भयभीत नहीं होना, आपको संदेह नहीं करना, आपको किसी भी प्रकार का कोई मतांतर नहीं रखना। यहाँ के बाद आपके जीवन में विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। देखो, ये सब मंतव्य समझना बहुत आवश्यक है। उपाय का बल, उपाय की ताकत, उपाय की समुचित जो उसकी वास्तविकता है, उसका जो निजी स्वरूप आकार विकार है, वो जब तक तुम जान नहीं लेते तब तक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उपाय तब काम नहीं करता जब तुम केवल कर लेते हो। उपाय तब काम करता है जो उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपाय काम तब करता है जो तुम्हारा विश्वास काम करता है उसके साथ। जैसे मैंने बहुत बार बताया, पूजा में दिया जलाना बहुत आवश्यक है, पानी रखना बहुत आवश्यक है, आसन के बगैर पूजा नहीं करनी चाहिए। कितनी ही चीजें सिखाई हैं तुम्हें। आज मैं कह रहा हूं कि दुर्बा अपने वॉशिंग मशीन के नीचे रख लीजिए। बस इतना करना है, उसके बाद सब ठीक होगा। करना किस प्रकार से है? कच्चे सूत से 108 दुर्बा की कलियां, उनकी डंडियां ले लीजिए। बढ़िया दुर्बा लाइएगा, खराब पत्ती नहीं इस्तेमाल करिएगा, इसमें बेहतर कोपल रखिएगा, बहुत बेहतर होता। और सही दुर्बा निकालने का सही तरीका होता है, उसके आगे की 3 पंखुड़ियां जो हो बस उतना ही निकाला जाए, ऊपर ऊपर का रखा जाए। ऐसी 108 कलियां निकाल लें और उसे कच्चे सूत से बांध लें और हल्दी से ओत पोत करके किसी भी पॉलीथीन या किसी भी ऐसी चीज में जिससे उसका कोई भी अंश जो भी आपने अंदर डाला है वो खराब ना हो, किसी पॉकेट में रख करके आपको वॉशिंग मशीन के नीचे रख देना है। ये रखना है आपको रविवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 3 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। परंतु आपको इसको रखने के पहले इस दुर्बा में केवल और केवल 14 बार एक मंत्र है वो बोलना है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखना, भगवान गणेश का आह्वान कर रहे हो तो शुद्धता से रखना, कोशिश करना। जब तक ये वॉशिंग मशीन के नीचे ये व्यवस्था रहे तब तक कोई बहुत खराब कपड़ों का प्रक्षालन ना किया जाए उसमें। किंतु ये टोटका है तो उसको रखने के बाद आपको कपड़े तो कुछ धोने ही पड़ेंगे। प्रयत्न करना कुछ अच्छे वस्त्राधिक प्रक्षालन करें, उसको धोएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको 24 घंटे इसको नीचे रखना है, उसके बाद ये पत्तियां निकाल लेनी है। अब
इन पत्तियों को किसी भी आग में इसी मंत्र के साथ स्वाहा कर देना है और भस्म उठाकर अपने पास रख लेनी है। अगर वो सज्जन मिल जाए तो बस थोड़ी सी सरसों के दाने के बराबर खिला दीजिए किसी चीज में। ये संभव नहीं हो तो 41 दिन तक निरंतर टीका करना शुरू कर दीजिए फोटो में। ये भी संभव नहीं लगे तो उस भस्म को, अगर आप पुरुष हैं तो बाम अंग की तरफ और अगर स्त्री हैं तो दाहिनी अंग की तरफ रख करके सोइए 41 दिन तक उसको अपने साथ। बस इतना करने मात्र से यकीन मानना, ये छोटा सा प्रयत्न कुछ दिनों के अंतराल में ही, वैसे तो पहले दिन से फर्क देना शुरू करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद ही इसकी ऊर्जा और इसकी एनर्जी शुरू हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के जितने भी प्रेम विवाह हुए हैं वो सब बाबा गणेश की कृपा से हुए हैं। इस पर कभी लंबी चर्चा करने का अवसर मिलेगा तब बताऊंगा। आपको पता है इनके अपने मम्मी पापा की शादी में भी इनकी पूजा हुई थी, मतलब ये तब भी थे। आदि गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा विश्वास की वजह से उनके घर में जन्मे गणेश बनकर। तो गणेश भगवान ऑलरेडी पहले से थे। ये बहुत स्पेशल देवता हैं। सीताराम के विवाह में भी थे, भगवान कृष्ण के विवाह में भी थे, बाबा शिव के विवाह में भी ये अवेलेबल थे। और गणेश को पता क्या कहते? गणाधीशम, जो गणों का आधीश है उसको गणेश बोलते हैं। और गण बोलते हैं एक तो गणना को, दूसरा किसी की सेविका को, किसी की परिचर्या को, ऐसे कितने ही इसके भावार्थ हैं। यानी गणेश आदि है, गणेश अनंत है। इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जीवन में व्यक्तियों को बहुत लाभ होता है। इस उपाय को बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी निश्चलता और निष्प्रपंचता के साथ करिएगा, आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। बहुत ध्यान रखना अपना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, पैसों का आदान प्रदान करना या प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मैं हमेशा बताता हूं और हमेशा तुम गलती करते हो, फिर भी रोते रहते हो। एक बार रोने से मैंने बोला 21 दिन का खराब होते हैं, आपका काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ने लग जाती, पर तुम मानते नहीं, इसीलिए तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं। तुम जो अंडर 5% वाले लोग हो ना, तो मेरी बात नहीं मानते, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है। विश्वास उत्पन्न करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें बेहतर बनाने के लिए मैं 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हूं। करता तो भाई से 2 कम करके बता रहा हूं, 2 घंटे सोता हूं मात्र। हूं तुम्हारे साथ, निश्चिंत रहना। कल फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ
सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114